वो नैरेटिव जो आपसे छुपाया गया। क्या 1984 का भोपाल गैस कांड सिर्फ एक हादसा था या चंद डॉलरों को बचाने के लिए किया गया 15,000 बेगुनाहों का कत्ल? और कैसे इस जनसंहार के मुख्य आरोपी वारेन एंडरसन को भारत सरकार ने अपने ही सरकारी विमान में बैठाकर ससम्मान देश से बाहर भगा दिया? आइए खोलते हैं सिस्टम की बेशर्मी के वो पन्ने। दो 3 दिसंबर 1984 की वो काली रात, एक ऐसी रात जब भोपाल की हवा जहर बन गई। नींद में सो रहे हजारों लोग कभी उठ नहीं पाए और जो उठे अपनी आंखों की रोशनी और फेफड़े हमेशा के लिए खो चुके थे। दुनिया इसे इतिहास का सबसे बड़ा औद्योगिक हादसा कहती है, लेकिन हम इसे कॉरपोरेट नरसंहार कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये हादसा रोका जा सकता था। आज हम बात करेंगे उस सिस्टम की जिसने 15,000 मौतों के जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड के अमेरिकी बॉस वारेन एंडरसन को सजा देने के बजाय भारत सरकार के स्टेट प्लेन में बिठाकर दिल्ली भेजा ताकि वो सुरक्षित अमेरिका भाग सके। आज हम भावनाओं की नहीं, उन अधिकारियों की किताबों और कोर्ट के दस्तावेजों की बात करेंगे जिन्हें पढ़कर आपका खून खौल उठेगा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भोपाल के उस प्लांट में आखिर हो क्या रहा था। वहां सेविन नाम का एक कीटनाशक बनता था जिसके लिए एक बेहद खतरनाक रसायन का इस्तेमाल होता था, MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट। सरल भाषा में समझें तो MIC एक ऐसा भयानक जहरीला रसायन है जो शरीर में जाते ही खून को उबालने लगता है। इसे 0 डिग्री सेल्सियस पर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के जरिए ठंडा रखना बेहद जरूरी होता है, वरना यह किसी भी चीज के संपर्क में आते ही बम की तरह फट सकता है। डोमिनिक लैपियर और जेवियर मोरो, जो कि प्रसिद्ध लेखक हैं और जिन्होंने 5 Past Midnight in भोपाल नामक प्रामाणिक और विश्व प्रसिद्ध किताब लिखी है, अपनी रिसर्च में बताते हैं कि 1984 का भोपाल का ये प्लांट घाटे में चल रहा था। कंपनी का मैनेजमेंट खर्चे कम करने पर उतारू था और पैसे बचाने के लिए उन्होंने टैंक को ठंडा रखने वाला फ्रीजर ही बंद कर दिया था। इस कंजूसी से कंपनी ने दिन के सिर्फ $40 ही बचाए। $40 बचाने के चक्कर में सुरक्षा के सारे अलार्म और पाइपलाइन काट दिए गए थे। यह हादसा नहीं था, यह एक टाइम बम था जिसे कंपनी खुद टिक टिक करने दे रही थी। 2 दिसंबर की रात को एक पाइप की सफाई के दौरान पानी टैंक 610 में घुस गया। पानी और MIC के मिलते ही एक भयंकर रिएक्शन हुआ। टैंक का तापमान और दबाव इतना बढ़ गया कि सेफ्टी वाल्व फट गया और 40 टन जहरीली गैस भोपाल की हवा में रिसने लगी। लेकिन कारखाने के मैनेजमेंट ने क्या किया? उन्होंने पब्लिक सायरन नहीं बजाया। उनका तर्क था कि सायरन बजाने से शहर में दहशत फैल जाएगी। जब तक सायरन बजा तब तक गैस गरीब बस्तियों और रेलवे स्टेशन तक पहुंच चुकी थी। लोग हवा के लिए हाँफ रहे थे और उनके फेफड़ों में तरल पदार्थ भरने लगा था, जिससे वे अपनी ही सांसों में डूबकर मरने लगे थे। सुबह तक 3,000 से ज्यादा लाशें सड़कों पर बिछ चुकी थीं। अब आता है आजाद भारत की सियासत का सबसे शर्मनाक पन्ना। 7 दिसंबर 1984, हादसे के 4 दिन बाद यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन का चेयरमैन वारेन एंडरसन भोपाल आता है। पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। मोती सिंह, जो उस समय भोपाल के तत्कालीन कलेक्टर थे और जिन्होंने खुद एंडरसन को गिरफ्तार किया था, उन्होंने अपनी किताब भोपाल गैस त्रासदी का सच में इस पूरे काले खेल का पर्दाफाश किया है। मोती सिंह लिखते हैं कि एंडरसन को गिरफ्तार करने के लिए एक शानदार गेस्ट हाउस में उसे रखा गया था, लेकिन गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों के भीतर मोती सिंह और SP को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव के कार्यालय में बुलाया गया। मुख्य सचिव ने साफ आदेश दिया, एंडरसन को तुरंत छोड़ दो और उसे भारत सरकार के सरकारी विमान में बैठाकर दिल्ली भेजो। एंडरसन को सिर्फ 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया। 15,000 लोगों का कातिल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के सरकारी हवाई जहाज में बैठकर शान से दिल्ली गया और वहां से वो हमेशा के लिए अमेरिका भाग गया। वो फिर कभी भारतीय अदालत के सामने पेश नहीं हुआ। आप सोच रहे होंगे कि कम से कम भारत सरकार ने कोर्ट में पीड़ितों को न्याय तो दिलाया होगा।
भारत सरकार ने भोपाल पीड़ितों का पक्ष रखने के लिए एकाधिकार अपने पास रख लिया। सरकार ने पहले यूनियन कार्बाइड से 3.3 बिलियन डॉलर यानी कि 330 करोड़ डॉलर का हर्जाना मांगा था, लेकिन 1989 में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में भारत सरकार ने यूनियन कार्बाइड के साथ आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लिया और ये सौदा कितने में हुआ? 470 मिलियन डॉलर यानी 47 करोड़ डॉलर। सरल भाषा में समझें तो अगर इस पैसे को 5 लाख पीड़ितों यानी मृतक और गंभीर और बीमारों में बांटा जाए तो हर पीड़ित के हिस्से में $500 उस समय के हिसाब से करीब 10 या 15 हजार रुपए से भी कम आए। एक इंसान की जिंदगी भर की विकलांगता और उसके परिवार के छिन जाने की कीमत हमारी सरकार और अदालतों ने सिर्फ कुछ हजार रुपए लगाई थी। इस समझौते के तहत यूनियन कार्बाइड के अधिकारियों पर चल रहे सारे आपराधिक मुकदमे भी रद्द कर दिए गए। तो दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ एक विदेशी कंपनी की लापरवाही नहीं थी। ये इस बात का सबूत है कि जब कॉरपोरेट लालच और भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था हाथ मिला लें तो आम आदमी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं रह जाती। भारत सरकार को यह डर था कि अगर यूनियन कार्बाइड जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनी पर सख्त कार्रवाई हुई तो भारत में विदेशी निवेश का आना बंद हो जाएगा। उन्होंने निवेश के लिए अपने ही नागरिकों का न्याय बेच दिया। वॉरेन एंडरसन 2014 में 92 साल की उम्र में अमेरिका में अपने घर में आलीशान घर में प्राकृतिक मौत मरा। उसे कभी सजा नहीं हुई। इतिहास हमें चीख चीख कर ये कह रहा है कि जो समाज अपने नागरिकों के खून की कीमत नहीं समझता उसे दुनिया की कोई ताकत सम्मान नहीं देती। हमें अपनी न्याय व्यवस्था और क्रोनी कैपिटलिज्म से तीखे सवाल पूछने होंगे ताकि फिर कोई एंडरसन हमारे देश में लाशें बिछाकर सरकारी विमान में बैठकर भाग ना सके। भोपाल के घाव अभी सूखे भी नहीं थे कि 1987 में एक ऐसा बम फूटा जिसने देश की सबसे मजबूत बहुमत वाली सरकार को उखाड़ फेंका। एक रेडियो स्टेशन के खुलासे ने क्लीन इमेज वाले प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे आजाद भारत के सबसे बड़े रक्षा घोटाले की। बोफोर्स घोटाला, दलाली, वो जिसने सरकार गिरा दी। क्या सच में स्वीडिश कंपनी ने भारतीय तोपें बेचने के लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत दी थी? ओटावियो क्रोतुची कौन था और उसे भी देश से भागने का सेफ पैसेज किसने दिया? मिलते हैं अगले एपिसोड में स्वीडन पुलिस की खुफिया फाइलों और दलाली की डायरियों के साथ। देखना मत भूलिए द प्राइम नैरेटिव, सच का एक नया चेहरा। वो नैरेटिव जो आपसे छुपाया गया।